तो हम अपने अगले टॉपिक से क्या सीखते हैं, देखिए ये है परिवर्तन में होने वाले आपसी प्रतिक्रियाएं। जब भी बच्चों आप कोई भी परिवर्तन अपने आसपास होते हुए देखते हैं तो क्या होता है बच्चों कि उसमें दो या दो से ज़्यादा पदार्थ जो भी होते हैं उनमें आपसी क्रियाएं होती हैं और उन आपसी क्रियाओं के कारण उनमें वो एक दूसरे को प्रभावित करती हैं। तो चलिए अब हम उदाहरण से समझते हैं कैसे। ये एक पैन है जो कि लोहे का बना हुआ है और लोहे को आप जानते हैं कि हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं, आयरन बोलते हैं, ठीक है, आयरन यानी Fe। तो उसके बाद ऑक्सीजन, ये कहाँ से आया? अब आपको पता है कि हमारे चारों तरफ हम वायु से घिरे हुए हैं और वायु में 21% ऑक्सीजन होता है, तो ये वायु वहाँ से आ रहा है, ये ऑक्सीजन वहाँ से आ रहा है। उसके बाद H2O यानी बच्चों जल, नमी, जो हमें कहाँ से मिलती है, कहाँ से मिलती है बच्चों? हाँ, वो हमारे वातावरण में ही होती है क्योंकि वाष्पन होता रहता है, तो इस कारण से H2O हमें वहाँ से मिलता है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि यहाँ है आयरन, आयरन ऑक्सीजन के साथ क्रिया करके उपस्थिति किसकी हो रही है बच्चों? यहाँ पर नमी की उपस्थिति हो रही है और फिर ये किस में बदल जाएगा? आयरन ऑक्साइड। अब आपको लग रहा है ये आयरन ऑक्साइड क्या है? तो बच्चों आपने लोहे की चीज़ों में जिसके ऊपर कोटिंग या कोई पेंट नहीं हो रहा होता है तो वो आप देखा है ना कि उसको क्या हो जाता है? बिल्कुल सही, उसमें जंग लग जाता है। तो हम एक नॉर्मल उसमें बोल देते हैं कि जंग लग गया, रस्ट लग गया, और वो ऑरेंज कलर की एक परत होती है ना बच्चों? उसको हम वैज्ञानिक उसमें बोलते हैं आयरन ऑक्साइड। ठीक है बच्चों? तो जो भी चीज़ें लोहे की होती हैं और यूं ही रह जाती हैं जिन पे कोटिंग नहीं होती, तो ऑक्सीजन और वाटर के कारण क्या हो जाता है? वो उसमें जंग लग जाता है। ठीक है बच्चों? अब हम अगली चीज़ देखते हैं। अब ये देखिए बच्चों, ये एक शॉर्पनर है और ये एक पेंसिल है। ये आपके लिए रोज़ की चीज़ है, आप रोज़ स्कूल लेके जाते हैं, घर में भी इससे पढ़ते हैं, या आप ब्लेड भी ले सकते हैं पेंसिल को छीलने के लिए। जब इस ब्लेड के संपर्क में मैं इस पेंसिल को लेके आती हूँ तो क्या होगा? ये पेंसिल छिल जाएगी। देखिए बच्चों, ये पेंसिल छिल गई और यहाँ पर क्या हो रहा है? यानी कि देखिए क्या बदलाव आया, पेंसिल छिल गई तो क्या ब्लेड में कोई कुछ नहीं हुआ बच्चों? जो ब्लेड की धार है वो भी कुंद हो जाती है। तभी तो आपको शॉर्पनर बार बार बदलने पड़ते हैं कि अब इससे ठीक से शार्प नहीं हो रहा है, पेंसिल ठीक से छिल नहीं रही है। तो ये इसी का उदाहरण है कि जब हम पेंसिल को छीलते हैं शॉर्पनर से या ब्लेड से तो पेंसिल छिल जाती है और शॉर्पनर का ब्लेड, इसका ब्लेड कैसा हो जाता है? कुंद हो जाता है, इसकी धार कुंद हो जाती है। तो उसके बाद बच्चों एक मैं आपको एक एक्टिविटी और दिखाती हूँ। ये देखिए, ये है 2 टेस्ट ट्यूब्स। ये देखिए 2 टेस्ट ट्यूब्स हैं और दोनों टेस्ट ट्यूब में वाइट पाउडर है। अब मैंने रखा था, मैं तो भूल गई इसमें क्या है, इसमें क्या है। अब ये दोनों ही वाइट पाउडर है। चलिए अब पता लगाते हैं कि इन दोनों के अंदर क्या क्या चीज़ें हैं। हाँ, पर मैं ये जानती हूँ कि इसमें एक ग्लूकोज है और एक डिटर्जेंट है। तो चलिए देखते हैं कौन से में कौन सी चीज़ है, किस टेस्ट ट्यूब में क्या है। तो मैंने थोड़ा थोड़ा इनमें, ये देखिए बच्चों, बीकर में जल है, पानी है, मैंने इसको मिलाया। अब कैसे मुझे पता चलेगा? तो बच्चों ये वाली जो टेस्ट ट्यूब है ये गर्म हो रही है और ये टेस्ट ट्यूब ठंडी। तो ये तो अब आप समझ गए होंगे, क्योंकि जैसे ही ग्लूकोज आप अपने जब खाते हैं और ज़बान पे या टंग पे जैसे ही रखते हैं तो क्या होता है? क्या होता है? आपको ठंडा ठंडा महसूस होता है ना? तो ये जो ठंडी टेस्ट ट्यूब है ये ग्लूकोज है, क्योंकि यहाँ पर ऊर्जा का क्या हो रहा है? ऊर्जा अवशोषित हो रही है। और ये जो गर्म हुआ, ये यहाँ पर ऊर्जा उत्सर्जित हो रही है। ये आप अपने घर पे भी कर सकते हैं। अगर आपके पास टेस्ट ट्यूब नहीं है तो कोई बात नहीं है, आप ग्लास में भी कर सकते हैं इसको, शीशे के ग्लास के अंदर, और आप देखिएगा आपको बड़ा मज़ा आएगा कि एक जो ठंडी है उसमें क्या होता है और जो गर्म है उसमें क्या होता है, और आप छू के देखेंगे तो आपको बहुत अच्छा लगेगा। अब हम बच्चों अपने अगले टॉपिक की ओर चलते हैं।
जो है परिवर्तन के लिए ऊर्जा की आवश्यकता। तो इसमें क्या है कि देखिए ऊर्जा कई प्रकार की होती है बच्चों, जैसे यांत्रिक ऊर्जा, सौर ऊर्जा, ध्वनि ऊर्जा, चुंबकीय ऊर्जा। अब हम बात करते हैं पहले यांत्रिक ऊर्जा की। तो यांत्रिक ऊर्जा, अब हम इसका उदाहरण लेंगे बच्चों साइकिल। साइकिल आपने देखी है और आपने ये भी महसूस किया होगा कि जैसे ही आप बहुत तेज तेज पैडल चलाते हैं तो आपकी साइकिल धीरे धीरे चलने लगती है। नहीं, आपकी साइकिल तेज भागने लगती है। और जब आप पैडलिंग स्लो करते हो, धीरे धीरे चलाते हो, तो साइकिल स्लो हो जाती है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है बच्चों, पेशीय जो आपकी ऊर्जा है वो किस में परिवर्तित हो रही है, वो यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित हो रही है। इसी प्रकार से अब हम दूसरा उदाहरण यदि ले, वो है सौर ऊर्जा का। बच्चों ये देखिए, ये एक सोलर कुकर है। सोलर कुकर काले रंग का होता है और इसमें एक मिरर, एक दर्पण लगा होता है और इसे हम छत पे रख देते हैं, ठीक है। और इसको ऐसे एडजस्ट करते हैं कि सूर्य की किरणें सीधे इसके ऊपर पड़ती हैं। अब हम इसमें क्या कर सकते हैं, देखिए कितना फ़ायदे का काम है। इसमें हम अपना खाना पका सकते हैं और इसमें हमारा कुछ खर्च भी नहीं हो रहा, ना हमें गैस खर्च करनी पड़ रही है, ना हमें लकड़ी लाके उसको जलाना पड़ रहा है। तो ये कितना आसान हुआ। और अब यहाँ पर क्योंकि सौर ऊर्जा से क्या हो रहा है, खाना पक रहा है, तो सौर ऊर्जा किस में परिवर्तित हो रही है, ऊष्मीय ऊर्जा में परिवर्तित हो रही है। और अगला उदाहरण जो मैं आपको बताऊंगी, इसे तो आप बहुत अच्छी तरह से, इसको तो आप जानते हैं ना, ये हैंड लेंस है। क्या करते हैं आप लोग हैंड लेंस से, आप धूप में जाते हैं, उसको ऐसे ऐसे ऊपर नीचे करके एडजस्ट करते हैं और नीचे क्या रखते हैं आप, एक कागज़ रखते हैं। नीचे कागज़ रखने में क्या होता है, थोड़ी देर में वो कागज़ जलने लगता है। तो ये भी किसका उदाहरण है बच्चों, यहाँ पर सौर ऊर्जा ऊष्मीय ऊर्जा में परिवर्तित हो रही है, जो यहाँ हमारे सोलर कुकर में हो रही थी। अब बच्चों अगला है हमारा ध्वनि ऊर्जा। ध्वनि शब्द तो आप जानते हैं, आवाज़। जैसे बच्चों क्या होता है, हम आराम से बैठे हुए हैं, अब एकदम से आवाज़ हुई तो हम एकदम चौंक जाते हैं। चौंक जाने पे क्या होता है कि कई बार ऐसा होता है पटाखे बहुत तेज़ बज रहे हैं या बादल गरजते हैं बहुत तेज़, तो कई बार हमारे जो खिड़कियां हैं उनके शीशे चटक जाते हैं। तो ये सब ध्वनि ऊर्जा के कारण होता है। और आखिरी है चुंबकीय ऊर्जा। अब कोई भी बच्चा ऐसा नहीं होगा जिसने चुंबक देखी नहीं होगी, तो चलिए मैं आपको फिर से दिखाती हूँ चुंबक से क्या होता है। ये देखिए बच्चों, ये बहुत सारी, ये क्या है, ये कीलें हैं और मैं इनके पास क्या लेके आ रही हूँ, ये देखिए बच्चों क्या हो रहा है। ये एक चुंबक है और यहाँ पर बहुत सारी कीलें इसके साथ, इनमें चुंबकीय की प्रॉपर्टी आ जाती है। इसी चीज़ को हम किस में इस्तेमाल करते हैं, ये देखिए बच्चों, यहाँ क्रेन में ये जो बड़ी सी वो है, यहाँ पर एक बहुत बड़ी चुंबक लगी होती है। तो वो क्या करते हैं, लोहे की चीज़ों को एक जगह से दूसरी जगह तक ले जाने के लिए इसका प्रयोग करते हैं। तो ये हुआ चुंबकीय ऊर्जा।